नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सृजनात्मकता मौलिकता की डिमांड करती है। मौलिकता की मांग करती है सृजनात्मकता कि देखो, सृजनकर्ता कौन है? ब्रह्मा, जिसने पूरी सृष्टि को जो है रचा है। और सर्जन कौन करता है? मनुष्य। और सृजनात्मकता जुड़ी हुई है साहित्य से। क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी है। किसी भी काम को करने की क्रिएटिविटी, वो क्रिएटिविटी किससे जुड़ी हुई है? आपकी मौलिकता से। यदि आपके अंदर मौलिकता है, आपके अंदर तो आपकी नज़र जो है उन उस ब्रह्मा की उस सृष्टि की तरीके से हर चीज़ पर जाएगी। जिस जिस तरीके से ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि को रच करके हर छोटी बड़ी हर चीज़ को रख करके इस संसार को जो है डेवलप किया, उसी तरीके से जो मनुष्य है, जो क्रिएटर है, जो भी कोई भी मौलिकता का परिचय देने वाला, कोई भी सृजन करने वाला है, चाहे वो काव्य का सृजन करे, साहित्य में गद्य पद्य किसी का भी सृजन करे, सृजनात्मकता जो है उसकी साज सज्जा, उसकी कलात्मकता, उसकी मौलिकता पर निर्भर है कि उसकी बारीकी, उसकी नज़र कितनी दूर तक जा रही है व्यक्ति विशेष की, तब वो सर्जन कर सकता है। तो ये क्योंकि सृजनात्मकता का संबंध जो है वो व्यक्ति की के ज्ञान पर निर्भर है। यानी व्यक्ति आगे को भी देख सकता है, पीछे को भी देख सकता है। वर्तमान को तो वो देख ही रहा है, लेकिन आगे की, बहुत आगे की समझ रखता है, पीछे को जान चुका है। सर्जन तो वही करेगा ना जिसको पता ही नहीं है कि क्या हो चुका है, तो नया क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। उसके हाथ में कोई चीज़ दे दीजिए, किसी एक बच्चे के, आप क्लास के अंदर देखिए, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जिसको आपने एक ही टॉपिक कई सारे बच्चों को दिया है, और यदि आपने उसको ये नहीं बताया कि मतलब पहले से कुछ बताया हुआ नहीं है, एक बच्चा जो है उसमें ऐसा होगा जो औरों से कहीं अधिक जो है तरीके से उस टॉपिक पर अपनी बात को कह जाएगा, या ड्राइंग कर देगा, या पेंटिंग कर देगा, या अपनी बात को रख देगा अच्छे से। वो अपनी चीज, उसका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा होगा कि उससे लगेगा कि ये बच्चा औरों से अलग है। यानी कुछ मौलिकता रखता है, कुछ नवीनता रखता है, कुछ कार्य करने की क्षमता रखता है। तो ये सृजनात्मकता आती है। जो बच्चे कहते हैं ना, बहुत सारे से बच्चे जो है बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो ऐसा लगता है ये बच्चा परेशान कर रहा है। एक्चुअल में क्या है कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो बार बार पूछेगा आपसे। उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो बार बार पूछ रहा है आपसे कि हर चीज़ का सवाल, हर प्रश्न का उत्तर चाहता है आपसे, क्योंकि उसके माइंड में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होते हैं। तो यहीं से उसकी शुरुआत हुई है। उसको हर चीज़ का प्रश्न जानना है, हर चीज़ को जानना है, हर उत्तर को जानना है, हर बात को रखना है अपनी को, और सबसे आगे रखना है। ये जो है कलात्मकता जो है, ये व्यक्ति को आगे लेकर के जाती है। देखिए, आप इतने सारे जीवन में आपने मैं आपको सीरियल में लेके चलती हूँ। आपने इतने सारे सीरियल देखे होंगे। कुछ सीरियल आपने ऐसे देखे जो लगते हैं कि अरे वाह, ये चीज़ कितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट किए। कुछ फिल्में आपने ऐसी देखी कि उन फिल्मों को देखते ही लगता है कि अरे वाह, क्या बात है, कितनी अच्छी स्टोरी है, कितनी अच्छे इसका डायरेक्शन है, कितना इसकी थीम है, कितना अच्छा इसका प्रेजेंटेशन है, कितने अच्छे इसके सॉन्ग हैं, कितने अच्छे गीत इस राइटिंग की गई, मतलब गीत कितने अच्छे लिखे गए हैं, कितने अच्छी म्यूजिक दिया है। मतलब हर चीज़ उसकी बहुत ही मतलब ऐसी होती है कि जिसको तारीफ करते करते व्यक्ति जो है वो एंड नहीं कर पाता। उसके शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन तारीफ चीज़ की जो विशेषता है वो उनको पूरा नहीं कर पाता। तो ये अलग अलग कैसे रख देता है, कैसे एक व्यक्ति ऐसी चीज़ को लेकर के आता है जिसको कि सामने वाला जो है वाह करने लगता है। ये एक प्रतिभा है। आप उसी तरीके से आप ऐसे, आपने वो देखा होगा, चाहे आप
इसके अलावा आप स्टोरी में चले जाइए। आज हम बार 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 जब हम लौटते हैं और बार बार जब हम बात करते हैं तो हमें बार बार याद आती है जो प्रेमचंद की कहानियों की। प्रेमचंद की कहानियों में क्या विशेषता थी? तो जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो उसमें हमें नज़र आती है गांव की वो बारीकियों को उन्होंने उभारने की कोशिश की। एक आम इंसान की, पहले तो उनके उपन्यास की एक विशेषता ये कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को नायक बनाया जो गांव का एक सामान्य किसान है, उसको उन्होंने नायक की जगह पर खड़ा किया। उसके बाद उस नायक की जो चित्रण किया है वो इतनी बारीकी से किया है कि उसकी एक एक मतलब जो उसके मन के जो विचार हैं वो एक एक अपने आप उस लाइन से प्रकट होते चले जाते हैं। आप जब उपन्यास पढ़ते हैं उसमें कहीं बंध जाते हैं। देखिए आज हमारे पास ऐसी स्थिति है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से और तरीके से सुन पाते, देख पाते हैं। एक समय ऐसा था जब सिर्फ हम पढ़ सकते थे, और पढ़ने में यदि आपके उस लेखन में ऐसी चीज़ है कि आप पढ़ते पढ़ते जो है रोने लग जाएं, हंसने लग जाएं और मुस्कुराने लग जाएं। ये सारी चीज़ें कब होती हैं? ये तब होती हैं जब आप भूल जाते हैं अपने आप को और उसमें पूरी तरह समा जाते हैं। मतलब उसके भाव आपके भाव से मेल खा जाते हैं। जब आप भूल जाते हैं कि वहाँ वो राम स्वयं नहीं है, वो राम का चित्रण किया जा रहा है। आप भूल ही जाते हैं राम का चित्रण हो रहा है, राम के आंसू बह रहे हैं। ये स्थिति तब आती है जब किसी काम को पूरे मनोयोग के साथ किया जाता है, पूरा उसमें उसकी उस व्यक्ति विशेष की मौलिकता, तो उनकी मौलिकता नजर आती है प्रेमचंद जी की कि उन्होंने कितने अच्छे ढंग से एक सामान्य इंसान के चरित्र को उभारने की कोशिश की है। उस समय के समाज को, शहरीकरण की सभ्यता को और गांव की सभ्यता को किस तरीके से उभारा है, किस तरीके से एक होरी की पत्नी को उन्होंने दिखाने की कोशिश की। कहाँ वो एक गांव की महिला, लेकिन इतनी जुझारू है महिला है, इतनी वो है कि वो बड़े बड़ों से टक्कर ले जाती है उस समय के समाज में। और उस महिला ने अपने पुत्र वधू जो कि पहले से ही मतलब पुत्र पहले से ही प्रेग्नेंट है, उसके लिए आवाज उठाना, और उस समाज में आवाज उठाना जिस समाज में लोग ऐसी औरतों को दूर से देखना पसंद नहीं करते थे, उसको अपने घर में रखने की बात करना, उसके लिए खड़े हो जाना, उसके लिए बात करना। ये बात बताती है कि उस समय की एक महिला गांव की ऐसी भी हो सकती है कि बेशक पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन इतनी क्या बोलते हैं, इतनी बागपटु हो सकती है, इतनी चतुर हो सकती है, इतनी समझदार हो सकती है कि किसी के लिए कैसे खड़ा होकर के, किसी के लिए कैसे सामने वाले को बचाया जा सकता है, किसी की रक्षा कैसे की जा सकती है, किसी के लिए किसी के हक की बात कैसे की जा सकती है, ये बात सामने रखना जानती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है आज के समाज में। जबकि आज के समाज में जबकि हमें काफ़ी सारी सी चीज़ें मिल रही हैं, उसके बावजूद भी व्यक्ति खड़े होकर के सामने वाले के सपोर्ट में ये भी नहीं कह पाता, हाँ इसने ये बात कही थी। इतना भी कहने से व्यक्ति डरता है, क्योंकि सामने वाले की क्यों वो अपनी इमेज खराब करे, सामने वाला उसको क्यों बुरा समझे, वो इतना भी नहीं कहना चाहता। लेकिन एक औरत उसके पक्ष में बोल रही है जो कि पहले से ही प्रेग्नेंट हो चुकी है, विवाह हुआ नहीं है और पहले से ही विधवा है, और इसके बावजूद भी वो उसको अपने घर में रखने के लिए तैयार है। उसको मालूम है कि इसको यदि मैंने छोड़ दिया तो समाज में कोई भी इसको अपनाएगा नहीं, और इसके साथ में कुछ भी समाज का दुर्व्यवहार हो सकता है। और वो ये भी जानती है कि मेरे पुत्र के कारण से ये पुत्रवती हुई। मतलब कितनी बड़ी बात है। वो सारी बातों को, उस महिला के सारी बातों को, महिला होने के नाते महिला की सारी कमजोरियों को भली भांति समझ रही है। वो जानती है पुरुष समाज में किस तरीके से लोग एक महिला की
के चरित्र को जो है नीचे दिखाया जा सकता है, किस तरीके से उसको बदनाम किया जा सकता है, किस तरीके से उसकी ज़िंदगी बर्बाद की जा सकती है, इसलिए उसको बचाने के लिए खड़ी हो जाती। ये कितना महत्वपूर्ण करेक्टर जो उन्होंने वहाँ पर उपस्थित किया है, ये हर कोई कर नहीं सकता। कि किस तरह एक सामान्य सी महिला के द्वारा उन्होंने इतनी बड़ी बात कहलवा दी। सामान्य सी महिला को ये बता दिया कि यदि कोई ये होती है मौलिकता, ये मौलिकता है। ये मौलिकता का पॉइंट है कि उन्होंने उस समाज में उस महिला के किरदार को उठाया, जो महिला का किरदार लोग दूर से देखना पसंद नहीं करते। आज के समाज में नहीं देखना पसंद है, उस समाज की तो छोड़ ही दीजिए। आज के समाज में ऐसी औरतों के को उखाड़ने में लोग लगे रहते हैं। यदि किसी के साथ गलत हो जाए तो उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो ये हमारे समाज की जो है, ये एक विडंबना है कि एक महिला जो है वो इस तरीके से, तो ये मौलिकता है। ये मौलिकता है कि एक समाज की उन्होंने वहीं एक होरी है, वहीं उसका पुत्र है, वहीं उसका भाई है, तीनों तीन पुरुष हैं, लेकिन तीनों की अलग अलग वो है, तीनों का सोच अलग है, तीनों के विचार है, तीनों ही गांव के पुरुष है, तीनों की अलग सोच है। तो और है तो उसमें जितने भी करेक्टर दिखाए हैं, करेक्टर तो सारे ही बहुत ही मतलब सबका अपना अपना अलग अलग जो है कहीं ना कहीं अस्तित्व है। 50 से भी ज़्यादा उसमें लोगों को उसमें जोड़ा गया है, और वो सारे पात्र जितने भी जोड़े गए हैं वो सब अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। ये मौलिकता है, ये मौलिकता है, ये सृजनात्मकता है जो कि नहीं मिलती, चाहे साहित्य में हो या साहित्य से इतर हो। ये सृजनात्मकता होती है कि आपको एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया जाए, आप उस लकड़ी के टुकड़े से टेबल भी बना सकते हैं, आप उससे कोई कलाकृति भी बना सकते हैं, आप उससे मूर्ति भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ की के को बनाना चाहते हैं और फिर उसको क्या उपयोग करना चाहते हैं। ये उससे भी बड़ी बात है कि आपने सिर्फ बना दिया और फिर उसका उपयोग नहीं कर पाए, बेकार है। उपयोग कर पाए तो ये सबसे उत्तम बात हो गई कि आपने बनाया भी, आप उसका उपयोग भी करना जानते हैं। आप जानते हैं कि कैसे इसको रखा जा सकता है सामने वाले के सामने। एक एक व्यक्ति सिर्फ एक आटे बेलने वाला जो चकला ही बनाता है, लेकिन वो चकला बेच करके अपना पेट पालन कर लेता है, अपने परिवार को ये होती है व्यक्ति की मौलिकता, व्यक्ति की नवीनता, व्यक्ति की समझ, जो हर परिस्थिति में अपने आप को आगे बढ़ाना जानता है। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसी से ये हमारे समाज के अलग अलग रूप हैं। हम साहित्य से बात करें तो सृजनात्मकता, साहित्य के से गद्य और पद्य के रूप में हम देख सकते हैं, लेखकों के और कवियों के की कविताओं में देख सकते हैं, और लेखकों की लेखनी में देख सकते हैं। और यदि हम समाज के किसी उसमें देखना चाहें, किरदार में तो हम देख सकते हैं समाज में लोगों के पास चीज़ें जो होती हैं वो क्या क्या करके अपने जीवन को किस तरीके से असंभव कार्यों को संभव बना देते हैं। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। और मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।